अध्याय 56। उसके साथ धोखा हुआ। आह, वह इतनी भोली क्यों है। अगर उसने यह बात किसी खलनायक पात्र को बताई होती तो उस कलाकृति को वापस पाना भी एक सपना ही रह जाता। वह ये सोचकर लापरवाही से उसका पीछा कर रही थी कि वह ध्यान नहीं देगा, लेकिन वह होशियार था और जानता था कि उसका पीछा करने वाला व्यक्ति नौसिखिया था, और तभी उसने हमला करने की हिम्मत की। दरअसल वह इस समय काफी अनभिज्ञ लग रही थी। इसका कारण ये हो सकता है कि वह पहाड़ों से आई थी और अभी भी दुनिया के बारे में सीख रही थी। उपन्यास में वह बाद में अब की तुलना में अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बन गई थी। ये देखकर कि नकाबपोश व्यक्ति चुप था, लूसिया को चिंता हुई कि वह उसे वापस नहीं देगा। अगर उसने इसे खो दिया तो वह कभी भी अपने पिता का सामना नहीं कर पाएगी। दुर्भाग्य से कृपया इस पर पुनर्विचार करें। वह और भी गहराई से झुकी, अपने हाथों को एक साथ जोड़कर उसकी ओर देखने लगी। क्या आप मेरी बात काटना बंद कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करते रहे तो मैं चला जाऊंगा, उसने झुंझलाते हुए कहा। ओह हाँ, कृपया कहो। मैं जो कह रहा था वह ये था कि मैं ये कलाकृति अभी आपको नहीं दे सकता। ये सुनकर लूसिया उदास हो गई, लेकिन जब उसने अभी शब्द सुना तो उसके कान थोड़े खड़े हो गए। उसने असमंजस में उसकी ओर देखा। आपने सही सुना, मैं इसे अभी आपको नहीं दे सकता, लेकिन भविष्य में जब मैं इसका उपयोग कर लूंगा तो इसे आपको दे सकता हूँ। ओह, ओलिवर ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सिर हिलाया। भविष्य में उसके संपर्क में रहना बेहतर होगा। वह भविष्य में मुख्य नायक के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन तुम्हें इस पत्थर की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? लूसिया ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ तक कि वह भी नहीं जानती थी कि इस पत्थर का उपयोग किस लिए किया जाता है। उसने केवल अपने पिता को संदेश में इसके महत्व पर जोर देते हुए सुना था। उसने कभी उससे इसके बारे में या इसके उपयोग के बारे में नहीं सुना था। तो अब जब किसी को पत्थर की कलाकृति के बारे में पता चल गया तो वह स्वाभाविक रूप से जानना चाहती थी। यह कुछ भी नहीं है, वह कुछ कहने ही वाला था लेकिन रुक गया। इस बात का पता उन्हें खुद ही चलना चाहिए। अगर उसने उसे इस बारे में बताया तो ये केवल अनावश्यक रूप से मामले को जटिल बना देगा। ये कुछ भी कैसे नहीं हो सकता है। आप तो कुछ बताने ही वाले थे। यह क्या है? नीले बालों वाली लड़की ने तीव्रता के भाव से पूछा। उसे लगा कि वह स्पष्ट रूप से जानता है कि कलाकृति क्या है और इसका उपयोग क्या है, लेकिन उसने उसे सूचित न करने का फैसला किया। इससे उसे यह जानने में और अधिक दिलचस्पी हुई कि उसकी पारिवारिक विरासत वास्तव में क्या करती थी। आपको उचित समय पर पता चल जाएगा। अपने पिता से इसके बारे में पूछें, वह आपको इसे बेहतर ढंग से समझाएंगे। ओलिवर ने शांति से कहा, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आप मेरे पिता को जानते हैं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने पत्थर खरीदा था वह उसके पिता को भी जानता था। इससे उसे लगा कि ओलिवर निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। जबकि उनका परिवार अब खत्म हो चुका है, उसके पिता अभी भी खुद को एक गौरवान्वित ओझा मानते थे और उनका दायरा बहुत सीमित था। जिन लोगों के साथ वह संपर्क में था वे भी साधारण नहीं थे, इसलिए वही मानने लगी थी कि ओलिवर भी साधारण नहीं था। इससे किसी तरह उसे उस पर और अधिक भरोसा हो गया। पहले वह असहज महसूस कर रही थी कि कहीं वह उसकी कलाकृतियां लेकर न चला जाए और उसे कभी वापस न लौटाए, लेकिन अब उसे लगने लगा कि शायद वह भविष्य में उसे यह कलाकृतियां लौटा दे। यदि वह उस कलाकृति के बारे में जानता था जो उसके परिवार की विरासत थी, तो इसका मतलब यह होगा कि वह उसके पिता और माँ में से किसी एक के करीब था, अन्यथा उसके परिवार के बारे में इतना गहरा रहस्य जानना लगभग असंभव था। आप इसके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं। वैसे भी आप अपने पिता से बाद में पूछें, उन्होंने उससे कहा। उसने एक पल के लिए सोचा और उसकी गहरी आंखों को देखते हुए कहा, मैं कुछ वर्षों में ये पत्थर तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हें कैसे और क्यों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हे भगवान, अगर मैं नहीं हूँ गलत, आप उस समय अकादमी में होंगे। लूसिया इस समय कुछ भी बोलने में असमर्थ थी।
ऐसा लगता है कि नकाबपोश इस शख्स ने पहले से ही कोई गहरी और लंबी योजना बना रखी है। उसने उससे ये भी कहा कि जब वह पत्थर वापस लौटाएगा तब वह अकादमी में उपस्थित होगी। उसने वास्तव में अकादमी में दाखिला लेने की योजना बनाई थी, लेकिन ये खबर कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उसने केवल अपने परिवार के कुछ लोगों से ही चर्चा की थी। तो उसके लिए ये जानना कि वह अकादमी जाएगी, उसे अजीब महसूस हुआ। कहने की जरूरत नहीं है, उसे ये भी यकीन नहीं था कि उसे ऐसे प्रतिभाशाली ओझाओं के संस्थान में स्वीकार किया जाएगा। ओह सर, अगर मैं बताऊं तो आपका नाम क्या है? ऐसा लगता है कि आप मेरे परिवार को गहराई से जानते हैं। उसने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाए और झिझकते हुए पूछा। उसे लगा कि इस व्यक्ति को सर कहकर संबोधित करना उचित है। वह स्पष्ट रूप से महान शक्ति वाला एक श्रेष्ठ ओझा था। वह उससे एस्पेरा का एक संकेत भी नहीं समझ सकती थी। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही है तो मैं छुट्टी ले लूंगा। कड़ी मेहनत करना याद रखें, आने वाला समय कठिन होगा लेकिन तुम्हें डटे रहना होगा। ओलिवर ने फिलहाल उसके साथ कुछ भी साझा करने से परहेज किया। उन्होंने उसे और अधिक प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह तेजी से मजबूत हो सके और नायक के रहने के लिए दुनिया को जल्दी से शांतिपूर्ण बना सके। ऐसा लग रहा था कि लूसिया कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल सके। उसके दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। वास्तव में एक विशेषज्ञ ओझा ने उसे व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहन दिया था। जब भी उसके पिता व्यक्तिगत रूप से उसके प्रशिक्षण की निगरानी करते थे तो उसे यही महसूस होता था। वह प्रेरित और ऊर्जावान महसूस कर रही थी। यदि संभव हुआ तो भविष्य में वह अवश्य जानना चाहेगी कि वह कौन था। वह थोड़ा निराश थी कि वह उसका नाम नहीं बता पाई क्योंकि वह बाद में अपने पिता से उसके बारे में पूछने के बारे में सोच रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और मजबूत होने के अवसरों की तलाश करने और रहस्यमय आदमी के साथ वर्तमान स्थिति के बारे में अपने पिता के संदेश का जवाब देने के लिए अपने रास्ते चली गई। वह वापस लौटी और अपने पिता से संपर्क किया और उन्हें पूरी जानकारी दी। एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, उसने स्टोन ऑफ साइट लिया और कहा कि वह इसे कुछ साल बाद उसे लौटा देगा। ऐसा लगता है कि वह ये भी जानता है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। उसे ये भी पता था कि वह भविष्य में अकादमी में दाखिला लेगी। उद्धरण चिन्ह। लूसिया के पिता को अपनी बेटी से स्थिति के बारे में संदेश मिला और वह दंग रह गए। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह मेरा घनिष्ठ मित्र था। क्या चल रहा है? उन्हें अपनी मित्र सूची में मास्क और टोपी वाला कोई भी व्यक्ति याद क्यों नहीं आया? क्या ये दोस्ती एक तरफा होनी चाहिए थी? भाड़ में जाओ। वह धोखा नहीं खा गई, है ना? वह गुस्से में श्राप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पत्थर का पत्थर अब एक पूर्ण अजनबी के हाथों में था और उन्हें कोई सुराग नहीं था कि यह कौन था। स्थिति इससे बदतर नहीं हो सकती। ये खत्म हो गया है। मेरा परिवार अब खत्म हो गया है। पिता, दादा, मैं उस एक चीज को नहीं रख सका जिसे आपने मुझे इतना महत्व दिया था। ये खत्म हो गया है, सब कुछ। लूसिया के पिता कमजोर होकर फर्श पर गिर पड़े। उनकी आंखें खुली हुई थीं और धंसी हुई थीं। प्रिय, कृपया अपने आप को संभालो। उनकी पत्नी ने तुरंत उनका समर्थन किया। अभी तो वह गुस्से से भी आग बबूला हो रही थी। वह मूर्ख बेटी। कहानी खत्म। अलविदा।